Hello friends, how are you friends? Friends, today we'll discuss about Nifty, Bank Nifty, next level. Tomorrow is expiry, both Nifty and Bank Nifty. So we'll analysis for tomorrow as well. First of all, we'll discuss today's scenario, the entire trend of market. तो आज जो मार्केट ओपन हुआ, इट वाज ओपन गैप डाउन के बाद एक कंटिन्यूस फॉल में आया। मैं आपको एक बार रिवाइंड कराना चाहता हूं। यस्टरडे मैंने कहा था कि ट्रेंड डाउन है और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। जो रेंज मैंने दिया था मार्केट का 44,500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अगर आप लोगों को याद हो तो यस्टरडे का जो आपने वीडियो देखा होगा मेरा, तो उस पर क्लियरली मेंशन किया था मैंने, वंस बैंक निफ्टी विल ब्रेक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ 44,500 देन विल सी अ फॉल, मेजर फॉल। तो इसने जब क्लोजिंग दी थी यस्टरडे की, दैट इज 44,600, जो काफी मेजर एक सपोर्ट रहा था इसका यस्टरडे इंट्राडे का। बट 500 का जो था इसका एक मेजर सपोर्ट था, दैट इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो वो ब्रेक करने के बाद एज एक्सपेक्टेड मैंने कहा था कि 300-250 की तरफ हम जाएंगे। तो ये इसने लो लगाया 44,200 का बैंक निफ्टी ने। इसके बाद हम एक ग्रेजुअली एक अप मूवमेंट की तरफ आए यहां से। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने यहीं पर बाय कॉल दिया था। सुबह मैंने मॉर्निंग में कोई सेल कॉल नहीं दिया और मैं बाय कॉल से स्टार्ट किया, जो परफेक्टली हमारा काम किया और आप सभी लोगों ने प्रॉफिट लिया होगा इसमें, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। उसके बाद यहां से मार्केट ने एक ट्रेंड ऊपर का गया, फिर घूमता रहा मार्केट, थोड़ा सा रेंज में रहा, अगेन इसकी लाइन जो है ऊपर की गई। फाइनली इसने जो हाई लगाया दैट इज 44,700, जो बहुत ही मेजर इसका एक रेजिस्टेंस रहा था यस्टरडे का। यस्टरडे हम डिस्कस कर रहे थे 44,700 के ऊपर जाएगा तो तेज रहेगा कल, बट ये घूमता रहा बाजार, फाइनली नीचे बंद गया इसने। तो आज इसने एक बार कोशिश किया कि रेजिस्टेंस के आसपास जाने का, बट वहां टिक नहीं पाया, अगेन एक नीचे की तरफ ये आ गया। तो अभी फाइनली इसने क्लोज की 44,600 के आसपास। तो जो इंटायर सिनेरियो मार्केट का है वो फिलहाल कल के लिए अगर मैं बात करूं, कल की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, कल गैप अप ओपनिंग की मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, चाहे वो फ्लैट टू पॉजिटिव हो, चाहे वो बिग गैप ओपनिंग हो। कल एक्सपायरी भी है तो हम दोनों तरफ मार्केट को देखेंगे, हम एक तरफा मार्केट की तरफ नहीं जाएंगे, दोनों तरफ ही हम प्ले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स को तभी फायदा होता है, जो डायरेक्शनल बायर होता है ऑप्शन के अंदर, उसको तब बेनिफिट होता है जब मार्केट एक ट्रेंडिंग जोन में रहता है। अगर मार्केट साइडवेज मार्केट रहेगा तो हम जो ऑप्शन बायर हैं उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां देखिए 11.55 से लेकर के बाजार यहां तक साइडवेज रहा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दी इसने, तब मूवमेंट आया ऊपर का। तो हमने साइडवेज मार्केट को भी देखना है, उसको एनालिसिस करना है कि कहां पर हमारा थीटा डीके ना हो। हमको टाइम डीके से बचना है और अपना प्रीमियम को बचाकर रखना है। बेटर है कि हम अगर साइडवेज मार्केट है तो वहां हाथ ना लगाएं, रुक जाएं, थोड़ा सा ट्रेंड को देख लें और ट्रेंडिंग मार्केट में ही हम ऑप्शन में एंट्री करें, अदरवाइज वेट कर लें। ठीक है, तो ये हमने आज जो बैंक निफ्टी में जो हमने कॉल्स आज दी हैं और निफ्टी में जो कॉल दी, हम उसका भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या हमने कॉल दिया आज मार्केट खुलने के बाद, हमने सुबह सुबह कौन सी ऐसी कॉल थी जो हमने आप लोगों को बाय कराई, उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ओपन हुआ और हमने जो है पहली कॉल हमने एक बार आप लोगों को इंटीमेट कर दिया कि भाई 19,600, बिलो 19,600 एंड बैंक निफ्टी बिलो 44,400 अगर जाता है तो ये ब्रेकडाउन की तरफ चला जाएगा, ये जोन ब्रेकडाउन का होगा। आपने देखा होगा कि 44,400 के बाद ये काफी नीचे आया बाजार, उसके बाद तो बहुत ज्यादा फॉल हुआ। फिर मैंने एक डिवीज लेग की कॉल दी 3800 की कॉल, जो मॉर्निंग में ट्रेंड के अकॉर्डिंग काफी बुलिश था इसका ट्रेंड, बट बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं गया, ये 55 तक इसने टच किया, उसके बाद नीचे आ गया। बट इसके अंदर अभी भी ट्रेंड ऊपर है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि इसको ट्रैक करें। अक्टूबर सीरीज का 3800 का कॉल ऑप्शन आप ट्रैक करें इसको, ये आपको एक जैकपॉट बन के दे सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉल दिया 19,500 का निफ्टी का, कितने बजे दिया? 10:46 पर। हम बाइंग कॉल पहली बार आए यहाँ पर 10:46 पर, वो हम देख लेते हैं एक बार। 10:46 पर कहाँ हमने बाइंग कराया, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा चार्ट के अकॉर्डिंग। 10:46 पर यहाँ हमने बाइंग करी है। देखिए कौन सी कैंडल पे करी, ये पहली कैंडल गई, फिर ये दूसरी कैंडल गई, यहां हमने बाई करा तीसरी कैंडल पर। पैटर्न हमारा वही है काम करने का, हम कोई जल्दी नहीं करेंगे बाइंग करने में। हमने बकायदा दूसरी कैंडल क्लोज होने के बाद तीसरी कैंडल में बाइंग किया है, प्रॉपर प्राइस एक्शन को देखते हुए। कोई जल्दबाजी नहीं कि हमने परफेक्ट एंट्री ली या हमने शॉर्ट नहीं किया। कारण उसका क्या था, गैप डाउन ओपनिंग हुई, बाजार फ्लैट रहा यहां पर काफी देर तक, उसके बाद सडनली बड़ी कैंडल बनी, मदर कैंडल, रेड मदर कैंडल बनी बहुत बड़ी। तो ऐसे कैंडल में हम एंट्री नहीं ले सकते अनलेस अनटिल हमको एक डायरेक्शन ना मिल जाए। एक्सपेक्टेशन था मार्केट ओपन होगा, ट्रेंड निगेटिव है, बट हमने यहां पर ये देख करके अपने लेवल को, अपने इंडिकेटर्स को देख करके कि हमारा सपोर्ट कहां बन रहा है, तो हमारा सपोर्ट यहां बन रहा है। कौन से लेवल पर? 44,200 का हमारा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। अगर आप लोगों को याद हो, जब बाजार चलना शुरू हुआ था 44,100 के बाद ही चलना शुरू हुआ था, तो ये रेंज थी 44,100 से लेकर के 250 तक की। यहां काफी देर बाजार ने बताया था। तो जब भी बाजार किसी रेंज में, पर्टिकुलर रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करता है, तो वहां पर दोबारा से वो एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। ये अपर रेंज में होगा। अपर रेंज में क्या होगा? 44,600 700 अगर क्रॉस कर गया तो ऊपर फिर कहां जाएगा? 45,000 की तरफ। तो 45,000 क्रॉस करने के बाद फिर इसका 45,200 की तरफ एक रुकेगा। तो ये लेवल्स बने हुए हैं इसके पहले से ही प्री डिफाइंड है, तो वहां जाकर रुकना है इसने, वेदर इट इज सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। तो हमने यहां बाइंग कर ली, उसमें हमने इंडिकेटर भी यूज किए, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज किया हमने। अदर हमारे जो की हम यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, वो सारे एनालिसिस करने के बाद हमने यहां बाइंग कर लिया। उसके बाद हम प्रॉफिट बुक कर लिया, हम चलते रहे। निफ्टी की हमने दी 44, बैंक निफ्टी की 44,000 की कॉल ऑप्शन बाई कराई हमने। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग और हमने दिया, ट्रेंड तो ऊपर ही था, बट हमने एक और कॉल दिया। कहां पर दिया? वो पहले बताया कि 19,700 के बाद हम लोग एक ब्रेकआउट की तरफ जाएंगे यहां पर 1:12 पर, और 1:32 पर कॉल दे दिया। अब देखते हैं हम 1:12 से 32 का टाइम क्या था, इस पीरियड में क्या रहा। 1:12, यहां मैंने मैसेज किया आपको, यहां पर ये 1:12 पर यहां मैसेज किया कि अगर ये लेवल 44,600 अगर ये क्रॉस कर जाता है तो हम लोग जो है एक बार ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो हमने बाइंग कहां करी? 1:38 पर यहां बाइंग करी हमने। ये देखिए इस कैंडल में बाइंग करी है, देखिए इस कैंडल में बाइंग करी हमने, ये यहां हमने बाइंग करी। जब बाजार ने एक ट्रेंड कर लिया कि उसको ऊपर जाना है, तो हमने यहां बाइंग करी है। उसके बाद हम कहां एग्जिट हुए? यहां एग्जिट हुए, प्रॉफिट बुकिंग करी हमारे। जो हमारे टारगेट थे वो सारे अचीव हो गए। कौन से थे? 44,500 की कॉल ऑप्शन, टारगेट था 250 का, छोटा स्मॉल टारगेट था। उसका रीजन ये था कि हम लोग ऑलरेडी ऊपर थे, तो ऐसे लेवल पर जो अपर रेंज थी मार्केट की वो थोड़ी कम लग रही थी कि वो ऊपर थोड़ा कम है कि अब कहां तक जाएगा, हो सकता है वहां पर थोड़ा सा एक हर्डल फेस ना कर जाए। उसके बाद निफ्टी में क्या था? 40 में कॉल दी 19,700 की, 30 का एसएल, छोटा सा एसएल दिया, टारगेट 55 का दे दिया, क्विक टारगेट उस इमीडिएटली अचीव हो गया। तो ये सारा खेल जो है वो लर्निंग का है। अगर आप लर्निंग में फोकस करेंगे तो आपको ये डिफिकल्टीज नहीं होंगी। ये जो लेवल में समझा रहा हूं आपको, ये टाइम समझा रहा हूं आपको कि चार्ट का टाइम और कॉल देने का टाइम, उसमें अगर सिमिलैरिटी देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मार्केट से प्रॉफिट लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की, तो निफ्टी में हमने आज क्या किया उसका एनालिसिस हम डिस्कस कर लेते हैं। सेम चीज रही, निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग थी, हम गैप डाउन ओपन हुए, उसके बाद थोड़ी देर घूमे ऐसे ही, सडनली फॉल आया, ट्रेंडिंग फॉल कहते हैं इसको। उसके बाद बाजार रेंज में रहा, हमने फिर यहां बाइंग कर ली, दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी हम दोनों एक साथ चार्ट पे हम बाइंग कर ली और करते रहे हम लोग
प्रॉफिट बुकिंग करी, फिर हमने यहाँ 1:30 बजे के आसपास यहाँ एंट्री करी कॉल ऑप्शन के अंदर, कॉल ऑप्शन बाइंग करी और हम प्रॉफिट में रहे, लास्ट में हम निकल गए। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है निफ्टी का, इसका भी मैंने जो अभी अपने प्रीमियम ग्रुप में मेंशन किया हुआ है कि ये गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है एज पर द मार्केट सिनेरियो, एज पर द चार्ट, एज पर द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। इसकी जो क्लोजिंग है 19,700 के ऊपर बंद हुई है, तो ये सारे सिनेरियोज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग या फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो सकता है। उसके बाद तो सारा तो रात को पता लगेगा कि एफआईएस के डाटा कितनी बाइंग सेलिंग करी है उन्होंने, और डाउ और नेस्डेक कहाँ बंद होता है, तो उस पर डिपेंड करेगा काफ़ी हद तक। बट फिर भी हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल मार्केट गैप अप ओपन होगा। अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो मार्केट में एफआईएस की एक्टिविटीज क्या चल रही है और ग्लोबल मार्केट में क्या एक्टिविटी चल रही है। ग्लोबल मार्केट देखें तो यहाँ पर डाउ जोन पॉजिटिव है और नेस्डेक S&P 500 माइनस चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट माइनस है, एशिया पॉजिटिव बंद हुआ है, माइनर पॉजिटिव बंद हुआ है। तो यहाँ पर कोई खास ऐसा असर माइनस का भी, गैप डाउन ओपनिंग का भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अगर हम एफआईएस की बात करते हैं तो उनकी क्या एक्टिविटी चल रही है आजकल, कैश के अंदर बहुत नॉमिनल बाइंग है जो बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। 700 करोड़ की बाइंग कर रखी है 26 तारीख को, यस्टरडे, तो नॉमिनल है। इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग अपने आप को ये ना समझे कि कोई एग्रेसिव बाइंग मार्केट के अंदर आने वाली है। अब बिकवाली की बात करें एफ&ओ के अंदर, तो 30,000 करोड़ की बिकवाली आई है जो बहुत बड़ी बिकवाली थी 26 तारीख को। इसी का इंपैक्ट रहा कि हम आज गैप डाउन ओपन में हुए, तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा गैप डाउन ओपन पर, तो इसको हमने फोकस करना पड़ेगा। तो अभी तक जो एफ&ओ में बिकवाली हो रही है वो बहुत बड़ी बिकवाली हो रही है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो मेरा टारगेट है मार्केट का ओवरऑल, अगर आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से अगर ट्रैक कर रहे हैं, तो मैं अभी फॉल के अंदर हूँ। मुझे अभी मार्केट क्या नज़र आ रहा है, 44,000 के आसपास और 19,500 के आसपास, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। तो अभी एग्रेसिव बाइंग हमको नहीं करनी है, क्योंकि और कई फैक्टर्स हैं। मिड कैप के अंदर एक वैल्यू बाइंग नहीं आ रही है, वहाँ पर बिकवाली आ रही है, तो हमको वो पॉइंट भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो जहाँ तक सवाल कल एक्सपायरी का है, तो मैं कल ड्यूरिंग मार्केट आज एक वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को, जो करीब 11 बजे के आसपास, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट कहां जाएगा और एक्सपायरी कहां कटेगी, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।